ओके तो भाई जैसे कि आप सबको पता हुआ कि रिसेंटली एक हॉरर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था मां नाम से, जो कि शैतान सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड मूवी है। बाकी इस मूवी के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में अच्छा था, जैसे कि बंगाली फोकलोर प्लस मां काली और रक्त बीज की कहानी को भी इस मूवी में ऐड किया गया है। बट उसका जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों के ऊपर मूवी में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया है। और इसी वजह से मेरे दिमाग में ये है कि क्या होता अगर इसे फिक्स किया जाए, जिसमें हमें मूवी की प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ साथ शैतान यूनिवर्स के साथ भी कनेक्टेड हो। तो आइए इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर एक प्रॉपर थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले बता दो कि अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्पॉयलर्स तो देखने को मिलेंगे ही। इवन हम जिस थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं वो भी इस मूवी से फुल्ली कनेक्टेड होगा। तो इसी वजह से अगर आपको मूवी की कहानी पता नहीं है तो आप इस वीडियो को समझ ही नहीं पाओगे। तो पहले मूवी को देखो, समझो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो भाई, मूवी की कहानी एक पावरफुल डीमन रक्त बीज से कनेक्टेड है, जिसके पास एक यूनिक और एक खतरनाक वरदान था, जहाँ उसके खून की हर एक बूंद जब जमीन पे गिरता तो उसे उसके जैसे एक और पावरफुल रक्त बीज पैदा होता, और इसी एबिलिटीज की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और वो उसी वरदान का यूज करके सारे देवताओं को भी हरा दिया था। और उसी वजह से देवता शिव जी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, और वहीं शिव जी माता पार्वती को माँ काली के अवतार में लड़ने के लिए कहते हैं, जहाँ माता पार्वती माँ काली के अवतार में रक्त बीज की सारी वेरिएंट्स को मार के उनका जो खून है उसे जमीन पर गिरने नहीं देती, इवन वो उसे खुद ही पी जाते हैं। और इसी तरह वो रक्त बीज की सर को उसके धड़ से अलग करके उसका अंत कर देते हैं। बट मूवी के हिसाब से उसी टाइम रक्त बीज का एक खून का कतरा धरती पर गिर जाता है, वो भी एक चंद्रपुर नाम की गांव में। और इस गांव में उसी खून की कतरे से जन्म हुआ एक दैत्य जिसका नाम है अमसजा, जिसे गांव में दैत्य के नाम से भी जानते हैं। बट भाई एक सेकंड, क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया, बट मेरी थ्योरी के हिसाब से ये अलग है। तो देखो भाई, मेरी थ्योरी के हिसाब से जब रक्त बीज का एक खून का कतरा जब चंद्रपुर गाँव में गिरा था तो वहाँ एक दैत्य का जन्म जरूर हुआ था, बट वो अमसजा नहीं बल्कि रक्त बीज जैसे ही एक दानव है। इवन गाँव में जो अमसजा को दैत्य नाम से बुला रहे हैं वो मेरी थ्योरी के हिसाब से अलग है, क्योंकि एक्चुअल में अमसजा उसी दैत्य का ही शिष्य है, जिसे वो मोहरे की तरह यूज कर रहा है, ताकि उसका जो आइडेंटिटी है वो सबके सामने रिवील ना हो और गांव वालों को लगे कि असली दैत्य वो अमसजा ही है, क्योंकि वो आगे जाकर फ्यूचर में इस होल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मेन विलन की तरह हमें दिखने को मिल सके। क्योंकि रक्तबीज जैसे पावरफुल डीमन का खून उतना पावरफुल तो है जितना कि वो अपने जैसे एक और रक्तबीज को पैदा कर सके, और ये जो दैत्य वो उसी खून की कतरे से ही जन्म हुआ है। इवन इस दैत्य को अभी तक इस यूनिवर्स में दिखाया नहीं गया है, बट उसका जो प्रतिमा है वो हमें ऑलरेडी शैतान मूवी में दिखने को मिल चुका है, जहां उसी प्रतिमा के सामने वरराज उन्हीं लड़कियों की बलि दे रहा था। यानी इसका मतलब यह है कि मूवी की लास्ट में जो मारा जाता है वो दैत्य नहीं बल्कि अमसजा था, जो उसी गांव की एक पेड़ से बनी एंटिटी है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये अमसजा नहीं है तो एक्चुअल में अमसजा कौन है जिसे हमने मूवी में देखा था। तो देखो भाई, थ्योरी के हिसाब से अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो अमसजा वो दैत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल में वो रक्त बीज का अंश होता तो उसमें खून का जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा होता, क्योंकि मूवी में उसे खून के सिवाय मार्वल की ग्रूट की तरह एक पेड़ जैसा दिखाया गया है, जो कहीं भी रक्त बीज जैसे एक इफिक डीमन का अंश नहीं लगता। और इसी वजह से अमसजा और शैतान यानी वनराज उसी दैत्य के शिष्य हैं। इवन थ्योरी के हिसाब से एक डायन भी है, जहां मामू में जो लड़कियां पजेस्ट हो रही थी वो एक्चुअल में अमसजा से नहीं बल्कि उसी डायन के ब्लैक मैजिक के थ्रू हो रही थी, जिसको लेकर एक पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल के साथ जरूर बने रहे। देन बात करें इस थ्योरी की मेन पार्ट के बारे में, जो कि इस दैत्य और उस शिष्य की मेन मोटिव के बारे में। तो उन लोगों का मेन मोटिव है लड़कियों को टारगेट करना, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो शैतान मूवी में भी वनराज ने लड़कियों को वश में करके उन्हें उसी दैत्य की प्रतिमा के सामने बलि दे रहा था, ताकि वो उसकी पावर्स को एनहांस कर सके। और सिमिलरली मां मूवी में भी अमसजा चंद्रपुर गांव की मर्दों के दिमाग को मैनिपुलेट करके लड़कियों को बचपन से ही बलि के रूप में मारते आ रहा था। और अब दैत्य का भी टारगेट वहीं सेम होने वाला है, क्योंकि रक्त बीज को एक देवी ने ही मारा था और उसी का रिवेंज देने के लिए वो लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। बाकी अब बात करें मूवी की क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ शैतान यानी वनराज अमसजा की चिता की राख को स्पर्श करके उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। और इसके पीछे का एक्चुअल कहानी अब मैं बताऊंगा, जहाँ वनराज उसी दैत्य का शिष्य था और वो बोलकर हिप्नोटाइज करने का कला भी उसी से पाया था, जिससे वो लोगों को इजीली हिप्नोटाइज कर सकता था, जिससे आपने ऑलरेडी शैतान मूवी में देख रखा है। इवन शैतान मूवी के इंटरवल में वो जिसके बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही वो दैत्य ही था। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि वनराज तो लास्ट में बंदी बन गया था, तो वो यहाँ कैसे? तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, जब अजय देवगन की कैरेक्टर वनराज को बंदी बनाकर उसे मरे हुए चूहों की डेड बॉडी खाने के लिए दे रहा था, तो वो दैत्य उसी का फायदा उठा के उस चूहे की बॉडी में अपना खून डाल दिया था और उसका जो डेड बॉडी है उसे जंगल में फेंक दिया था। और वहीं वनराज अपनी भूख के चक्कर में इस चूहे को खा लेता है, जिससे वो दैत्य की खून उसकी जीभ में मिक्स हो जाते हैं। और वहीं वनराज की कटा हुआ जुबान फिर से ठीक हो जाता है, क्योंकि एक रक्तबीज की खून से एक और रक्तबीज अगर पैदा हो सकता है तो एक जुबान तो जरूर होगा। और इसी तरह वो वहां से बाहर निकलता है और अमसजा की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को और भी ज्यादा एनहांस कर लेता है। और वहीं से शुरू होता है शैतान का असली खेल, जो हमें शैतान 2 में दिखने को मिलने वाला
वाला है, जहाँ अब वो जानवी और श्वेता के साथ साथ और भी लड़कियों को अपने वश में करेगा और उसे रोकने के लिए जानवी की फैमिली और अंबिका को एकजुट होना पड़ेगा ताकि वो शैतान वनराज और वो दैत्य को हरा सके। तो यही था मेरा थ्योरी। तो आपको ये थ्योरी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आप इसकी पार्ट 2 को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में। अभी के लिए धन्यवाद।